स्टूडेंट्स, जो प्रिज्म वाला पार्ट चल रहा है उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए अब तक जो हमने प्रिज्म में डिस्कस किया है वो क्या क्या है बोलिए। हमने प्रिज्म फार्मूला देखा, हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी देखा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट ड्यू टू प्रिज्म। फिर ये फार्मूला आया जिसका नाम है प्रिज्म फार्मूला, दैट इज sin a plus del m by 2 अपॉन sin a by 2, ऐसा कंसेप्ट आया है। ओके, इसको ही फिर कल आपने थीन प्रिज्म के कंसेप्ट को अप्लाई किया। इसको अप्लाई किया है बोलिए, अप्लाई टू थीन प्रिज्म। थीन प्रिज्म यानी क्या है बोलिए? थीन प्रिज्म यानी वो है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगा? 10 डिग्री। अगर ऐसा होता है तो फिर जो हमें फार्मूला मिला डेविएशन का वो क्या मिला है बोलिए? a in bracket mu minus 1, क्या मिला है वो? a in bracket mu minus 1। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमें डेल निकालने की यानी डेविएशन निकालने के बाद हमारे पास कितने फार्मूले हैं? 3 फार्मूले हैं, एक, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे आप? जब एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन 10 डिग्री हो। ठीक है, लेस देन 10 डिग्री हो, ये फार्मूला यूज कीजिए। और इस फार्मूले में अगर डेल निकालना है तो आपको I मिलना चाहिए, E मिलना चाहिए, या एंगल ऑफ इंसिडेंस देना चाहिए, एंगल ऑफ इमर्जेंस देना चाहिए। ऐसा अगर हो तो फिर ये फार्मूला यूज कीजिए, साथ में एंगल ऑफ प्रिज्म भी देना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर एक हमने छोटा सा पॉइंट देखा कल कि एंगुलर डिस्पर्शन क्या है। उसके लिए मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ एक बार, या फिर बाद में निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। एंगुलर डिस्पर्शन तो हमने देखा कि वो एक्सट्रीम कलर के डेविएशन जो है, एक्सट्रीम कलर्स कौन सा है? एक्सट्रीम कलर्स दो बोलिए। एक्सट्रीम कलर पहला है वायलेट और रेड। सो वायलेट का डेविएशन ज्यादा रहता है, इसलिए वायलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन, आपको क्या मिलेगा? डेविएशन सॉरी एंगुलर डिस्पर्शन, जिस एंगल में पूरे के पूरे 7 कलर समाये हैं वो। और ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a in bracket mu v minus mu r। a in bracket क्या है वो? mu v minus mu r। ठीक है, अब देखिए अब देखो कहानी क्या है। जो नेक्स्ट आज हमें पॉइंट डिस्कस करना है वो है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म। तो उसका देखिए, पावर यानी एबिलिटी टू डू वर्क, जो हमने अब तक पावर का डेफिनेशन देखा है। तो डिस्पर्सिव पावर यानी डिस्पर्स करने की पावर, डिस्पर्स करने की एबिलिटी। सो dispersive power of a prism is nothing but ability of a prism to disperse the light. To what? Disperse the light. लाइट को डिस्पर्स करना यानी क्या? 7 कलर्स में स्प्लिट करना। तो कैसे देखिए, 2 प्रिज्म कंसीडर कीजिए, दोनों पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया है। ठीक है, और ऐसा कंसीडर कीजिए कि सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट किए हैं दोनों भी, लेकिन एक में जो 7 कलर्स है वो काफी क्लियर डिस्टिंक्ट नजर आ रहे हैं, और दूसरे में वो काफी क्या कहेंगे उसे, फेंट नजर आ रहे हैं। देखिए कभी कभी हम रेनबो देखते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि रेनबो जो है वो काफी क्लियर नजर आते हैं कलर्स, और कभी कभी नहीं, वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड होता है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ कि कुछ प्रिज्म जो है उनसे व्हाइट लाइट अगर आप पास करते हैं तो जो 7 कलर्स मिलेंगे आपको वो काफी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नजर आएंगे। ठीक है, आप बोल पाएंगे कि ये वायलेट वगैरह ऐसे साथ करें, कभी कभी नहीं बोल पाएंगे। तो जिसमें आप वो अच्छी तरह से बोल पाते हैं कि ये 7 कलर्स है, उस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है, ऐसे मान लीजिए। क्योंकि डिस्पर्सिव पावर यानी क्या है बोलिए? इट इज द एबिलिटी टू डिस्पर्स द लाइट।
और किसका एबिलिटी है? डेफिनेटली प्रिज्म का। ठीक है, ओके। अब ये हमें डिस्कस करना है, और उसे अगर आप नोटेशन देखते हैं तो वो नोटेशन है उसका ओमेगा। क्या नोटेशन है उसका? ओमेगा। इसे क्या रीड करेंगे आप? बोलिए ओमेगा। होप आप लॉग टेबल का बुक जो है वो परचेस कर पाए होंगे और वो आप रीड नहीं कर पा रहे हैं। ऑफलाइन में जो भी बातें बोला है शायद आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये देखेगा कि ये W नहीं बोलना, उसको डायरेक्ट ओमेगा ही बोलना है, ठीक है। तो देखो कहानी क्या है। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और ऐसे यहां पर हम जानते हैं कि 7 कलर्स हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, हमने कल देखा कि ये जो एंगल है उसको आप एंगुलर डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर डेविएशन। ठीक है, हमने ये भी देखा कि ये है डेविएशन फॉर रेड कलर, दिस इज डेविएशन फॉर वायलेट कलर। सो डेफिनेटली एंगुलर डिस्पर्शन यानी डेल बी माइनस डेल आर। डेल बी माइनस क्या आएगा? वो डेल आर। ठीक है, अब कहानी क्या है? डिस्पर्सिव पावर यानी क्या? देखिए, डिस्पर्सिव पावर यानी ये फार्मूला है, मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। डिस्पर्सिव पावर, और वो रहता है एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है, अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन क्या रहता है? वो मीन डेविएशन। अब कहानी ये आगे, एंगुलर डिस्पर्शन तो हमने कल देखा है कि वो डेल वी माइनस डेल आर आएगा। मीन डेविएशन यानी क्या? तो ये जो ऐसे विग्योर है, ठीक है, तो कुछ लोग क्या कहेंगे? मीन यानी एवरेज डेविएशन। तो कुछ लोग कहेंगे सर इधर से 3 है, इधर से 3 है, ग्रीन का डेविएशन है मीन डेविएशन। हो सकता है ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं कि 3 इस तरफ से 3 इस तरफ से, वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने कहा था कि कौन सा ये है? विजिबल में इनफाइनाइट कलर्स है। हमारी आंखें जो है वो सेंसिटिव है टू द 7 कलर्स। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि मोर सेंसिटिव किसके लिए है? तो ये 2 कलर कहे होंगे आपसे, ग्रीन एंड येलो। एंड द मोस्ट सेंसिटिव वो है येलो। सो कहानी क्या है? बोलिए। विजिबल में इनफाइनाइट कलर्स है, विजिबल स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विजिबल अगर देखते हैं तो हम उधर भी और लिखते हैं, ठीक है, हालांकि वहां पे इनफाइनाइट कलर्स है, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ 7 कलर को सेंसिटिव है। अब कहानी क्या आ गई फिर कि 7 में से भी मोर सेंसिटिव कौन से है? 2 कलर, ग्रीन एंड येलो, ओके, और उसमें से मोस्ट सेंसिटिव कौन सा है? येलो। तो आप हमेशा याद रखिए, ये वेवलेंथ के हिसाब से है, वेवलेंथ इसका लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। इसका येलो कलर का वेवलेंथ कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली 5500। और ये जो है
ये मीन माना जाता है, ठीक है। और इसलिए आप फिक्स रखिए माइंड में कि अगर आपको मीन कलर पूछा जाए विजिबल में, तो वो मीन कलर रहता है येलो। मीन कलर कौन सा है बोलिए? येलो कलर है, ठीक है। सो मीन डेविएशन कौन सा रहेगा फिर? डेविएशन ऑफ येलो। मीन कलर कौन सा है? येलो। तो मीन डेविएशन भी किसका रहेगा? येलो कलर का। तो देखो तो जरा यहाँ पे, ये है येलो कलर, ठीक है। ये कौन सा कलर आ गया यहाँ पे? येलो। और ये अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूं इस तरह से, तो ये है डेविएशन फॉर व्हाट? येलो कलर। अब यहां पे फार्मूला क्या बनेगा? डिस्पर्सिव पावर यानी ओमेगा, एंगुलर डेविएशन यानी डेल वी माइनस डेल आर एंड अपॉन इक्वेशन। ये कंसेप्ट समझा आपको? देखो, कल हमने एंगुलर डिस्पर्शन देखा, वही डायग्राम है। इसमें सिर्फ एक और एडिशनल कलर आ जाता है जिसका नाम है मीन कलर, और वो कौन सा कलर रहता है? वो ये येलो कलर रहता है, ठीक है। तो फिर आपने ये ऐसे लिख दिया कि ये येलो कलर है। तो डेफिनेशन क्या है डिस्पर्सिव पावर का? ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। डिस्पर्सिव पावर का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन क्या है? वो बोलिए मीन डेविएशन, ठीक है। अब ये फार्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ डेल, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ व्हाट? डेविएशन। अब मुझे जैसे कल देखिए एंगुलर डिस्पर्शन हमने इन टर्म्स ऑफ डेल एंड म्यू लिया था, वैसे मैं इसको भी म्यू के टर्म्स में बोल सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब मैं ये डायग्राम क्लियर कर देता हूँ। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा? यानी जितना हुआ उतना कंसेप्ट, ठीक है। देखो, तो मैं ये डायग्राम क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। देखो, हम ये जानते हैं कि डेविएशन इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एंड दिस विल इंप्लाई दैट डेल v इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस 1। क्यों? कल ही हमने डिस्कस किया कि एंगल ऑफ प्रिज्म कलर के हिसाब से नहीं बदलता, लेकिन जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट कलर्स, इसलिए तो डिस्पर्शन हो रहा है। एंड देयरफॉर डेल v हो गया, डेल y क्या रहेगा फिर? a इन ब्रैकेट म्यू y माइनस 1, और डेल r रहेगा a इन ब्रैकेट म्यू r माइनस 1, म्यू r माइनस 1, ठीक है। ये तीनों भी एंगल अगर आप इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? पुट इन इक्वेशन 1 प्लीज बताइए। ओमेगा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर की जगह पे a इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर, कैसा है वो हम जानते हैं, ठीक है। अपॉन डेल y की जगह पे a इन ब्रैकेट म्यू y माइनस 1, a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एंड देयरफॉर फार्मूला बनेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू y माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है? डिस्पर्सिव पावर इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है? डिस्पर्सिव पावर इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। इन टर्म्स ऑफ क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ प्रिज्म फॉर डिफरेंट कलर्स। फॉर डिफरेंट यानी 3 कलर का काम है यहाँ पे। कौन कौन सा? येलो, ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज नहीं है यहाँ पे, वायलेट, रेड एंड येलो, इन 3 कलर के। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? अगर आपको लास्ट वाला इक्वेशन दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन का इक्वेशन अगर याद हो तो वो है a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r।
एंगुलर डिस्पर्शन के इक्वेशन में ए आया, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म आया, लेकिन आप जरा केयरफुली इस इक्वेशन को देखिए और बताइए क्या डिस्पर्सिव पावर के इक्वेशन में ए आया है? नहीं। सो डिस्पर्सिव पावर इज नॉट फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, इट इज फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन किसका है? मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। दैट्स व्हाई डिस्पर्सिव पावर इज फंक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड इट इज नॉट फंक्शन ऑफ, फंक्शन है डिपेंड नहीं है। डिपेंड है या नहीं ये कैसे बताएंगे आप? अगर जिसकी डिपेंडेंसी निकालना, यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर का डिपेंडेंसी निकालना, उसके इक्वेशन में ए आना चाहिए। आप कहेंगे तो यहाँ पे ए तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ए नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। उस फार्मूले में ए है तो वो फंक्शन है। यानी दो प्रिज्म लिए मैंने और एंगल ऑफ प्रिज्म कम ज्यादा किया तो एंगुलर डिस्पर्शन कम ज्यादा होता है, डिस्पर्सिव पावर नहीं। सो डिस्पर्सिव पावर किस पर डिपेंड है? सीधा सीधा मटेरियल पर। अगर मटेरियल ऐसा हो कि उसने ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग कलर के लिए वो डिफरेंस ज्यादा दिया जाए डिफरेंट कलर के लिए, तो डेफिनेटली डिस्पर्शन काफी अच्छा होगा और उसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्लियर?